गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे चैनल पर पूर्व महापुरुषों के अनमोल वचन जो के नाम सिमरन महिमा के बारे में हैं प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रूहानी संदेश 15-20 मिनट की अवधि के होते हैं। परमात्मा का संदेश भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत संदेश से पहले गुरु प्यार का शब्द प्रस्तुत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैनू आसरा तेरे चरना दी मौज विच रख ठाकर तेरे चरना तो ठंडक मिलदी है, चरना तो करीना वख ठाकर मैनू आसरा तेरे चरना दी मौज विच रख ठाकर। जिमें मछली तड़पे नीर बिना, जिमें बालक बिलखे खीर बिना, जिमें मछली तड़पे नीर बिना, जिमें बालक बिलखे खीर बिना, तेरे बाजों जीवन दुख परया, तेरे बाजों जीवन दुख परया, सुख दुनिया दे होण पावें लख ठाकर मैनू आसरा तेरे चरना दी मौज विच रख ठाकर। कोई भी पराया ना जापे, माया भी माया ना जापे, कोई भी पराया ना जापे, माया भी माया ना जापे, हर पासे तू ही नजर आवे, हर पासे तू ही नजर आवे, मैनू बख्श हो जेही अख ठाकर मैनू आसरा तेरे चरना तो करीना वख ठाकर तेरे चरना तो ठंडक मिलदी है, चरना तो करीना वख ठाकर। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में साध संगत को फरमा रहे हैं। प्यारी आत्माओं, मैं आपको आत्मा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। आप आत्मा हो, लेकिन एक यही बड़ी भारी कुछ ऐसी भ्रम की कला चली हुई है कि जो है उसका हमें पता नहीं है, जो कुछ भी नहीं है उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। ये शरीर क्या है पता नहीं,
पल में है या नहीं, क्षण भंगुर है, एक पल में ही खत्म हो जाने वाला है। यह जो हम आत्मा है सदा से है, अब भी आत्मा है, फिर वर्षों तक रहेंगे। आत्मा का आदि अंत नहीं है, न इसका कोई जन्म है, न मौत है, न बच्चा है, न बूढ़ा है, न इसको कोई कमजोरी है। यह सदा पूर्ण है, अजर है, अटल है, अविनाशी है, अमर है। पूर्ण जैसे आपका परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद भगवान है, वैसे आप भी सत्य हो, चेतन हो और आनंद स्वरूप हो। इसको दुख कहाँ से आ गया, मौत कहाँ से आ गई, बीमारियां कहाँ से आ गई? क्योंकि हम मन, बुद्धि और शरीर अपने आप को बनाए रखते हैं ऐसे घर में जिसमें आग लगी हुई है, जिसमें सांप हैं, बिच्छू हैं, चोर हैं, डाकू हैं। तो ऐसे खतरनाक घर में रहोगे तो आपकी क्या हालत होगी। किंतु अगर आप ऐसे खतरनाक घर से निकलकर किसी और अच्छे घर में चले जाओगे, जहां आपका परिवार है, आपके हित हैं, आपको सुख देने वाले हैं, वहाँ आपका सब कुछ है, फिर आपको सुंदर जीवन मिल जाया करता है। माफ़ करना, आप इस शरीर में रह रहे हो जो काल का है, इस पर मन, बुद्धि और काल का कब्जा है। किंतु आपको कहा गया है कि 9 दर ठाके धावत रहाए, 9 दरवाजों से ऊपर आ जाओ, 10वें निजघर वसा पाए। यहाँ 10वां दरवाजा मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए उत्थे अनहद शब्द वजह दिन राती गुरमती शब्द सुना बनिया। वहाँ सदा मंगलाचरण हो रहा है। उत्थे अमृत वंडिया सुखया हरि करने। परमेश्वर परमात्मा आपका पिता वहाँ आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। कोई है ऐसा शरीर जो हरि मंदिर नहीं है? गरीब से गरीब फुटपाथ पर पड़ा हो, कोड़ी भी है, पिंगला पंग भी है, इसका कोई घर घाट नहीं, उसके अंदर भी परमेश्वर है, उसका भी घर है। कौन सा घर है? जिसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जो कर लद्दा सहज समझना, हरि का नाम आधारा। कहो नानक सुख माने रलियां, गुरु पूरे को नमस्कारा। उस गुरु को सिर्फ नमस्कार ही करनी पड़ती है जिसने हमें इस जलते घर से निकाला और अपने घर में ले गया, जो सुख वाला है, जिसमें दुख आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दुख वहाँ है ही नहीं। लेकिन यह संसार भी ऐसा ही है, इसमें आपको दुख ही दुख मिलेगा। इसमें सपना भी आपको सुख का नहीं आ सकता। सुख मांगत दुख आगे आवे। इंसान इच्छा सुख की करता है, इन चीज़ों से मुझे सुख हो जाएगा, बहन भाइयों से मुझे सुख हो जाएगा, बाल बच्चों से सुख हो जाएगा। लेकिन ये एक क्रिया है संसार को चलाने की, यहाँ कोई किसी का है ही नहीं। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, इसका मतलब है तो सभी, लेकिन आपका अपना कोई नहीं है। जैसे आप चंडीगढ़ पंचकुला घूमाओ, आपका कोई रिश्तेदार, माँ बाप, बाल बच्चा थोड़ा सा संभालेगा, प्यार करेगा, बातचीत करेगा, नहीं तो घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, कहत कबीर कोई नहीं तेरा। कोई थोड़ा सा सुने, हमदर्दी रखे और उसमें कोई समर्था भी हो, आपसे प्यार करने वाला हो, आपके दुख दूर करने वाला हो, ऐसा कोई नहीं है। तू भी अपने घर में पहुंच जा। तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आपे निवारे, आपदा भई व्यतीत। कहते हैं कि जो विपदा का, दुखों का समय था वो अब खत्म हो गया है। जैसे रात खत्म हो जाती है, दिन चढ़ जाता है, सूरज चढ़ जाता है, अब अंधेरा कहीं नहीं है, अब प्रकाश हो गया है। अंधेरा कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही संसार में किसी को कभी ढूंढने से भी सुख नहीं मिला।
यह दुखों का देश है, मौत का देश है, इसमें कहाँ मिलेगा सुख। ऐसी इच्छा करते हो तो ये मूर्खता के सिवाय और क्या हो सकता है बेटे। देह धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। किंतु इंसान को परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया है, एक ऐसी बख्शिश का मजमून दिया है कि शरीर तो दिया लेकिन उसको अपना मंदिर बना दिया है, उसको अपना घर बना लिया है। उसमें सब कुछ लेकर पूर्ण परमेश्वर परमात्मा पूर्ण रूप में विराजमान हो गया है और आपको अपना बच्चा उन्होंने घोषित कर दिया है कि तू मेरा बच्चा है। लेकिन वह कौन है बच्चा, यह विचार करने की बात है कि यह है आत्मा, शरीर नहीं है। यह शरीर तो मिट्टी का है, इसका तो धर्म ही है दुख भोगना और मर जाना। इसका धर्म है। आग के पास जाओगे जलन मिलेगी, ठंडक नहीं मिलेगी। जो धर्म है किसी चीज़ का तो धर्म वह चलता रहता है। पानी का धर्म क्या है, शीतलता है। मिर्च का धर्म क्या है, कड़वाहट देनी है। शक्कर का धर्म क्या है, मिठास देना। अपना अपना धर्म है। ऐसे ही इस संसार का धर्म क्या है, दुखों का उपदेश है। शरीर का धर्म क्या है, मन बुद्धि का क्या धर्म है। यहाँ जो भी इस संसार में रहता है इसका क्या धर्म है, दुखी होना और दूसरों को भी दुखी करना। किसी को कोई सुख नहीं दे सकता, ना आप सुखी होगा। किसी के पास कोई सुख नहीं तो दूसरों को क्या देगा। लेकिन ये मूर्खता कहाँ से आ गई हमारे पास। यह मन मूर्ख है, यह बुद्धि भी मूर्ख है। महापुरुषों ने कहा है कि मन मूर्ख अजहु न समझत, सिख दे हार्यो नीत। मैं आपको रोज कहता हूँ कि यह वेद आपको पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोतियाँ, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियाँ। खाली बर्तन है, उसमें क्या ले लोगे। कुआं खाली पड़ा है, उसमें पानी नहीं है। प्यासा वहाँ जाएगा तो क्या ले लेगा वहाँ से। ये सारा संसार ऐसे ही है, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियाँ। क्या यह जाग रहा है। अभी बच्चों ने शब्द पढ़ा था, सोई रही प्रभु खबर न जानी, भोर भया बहुर पछतानी। ये पछतावा जो है बहुत खतरनाक हो जाएगा क्योंकि आगे रात्रि है। अब यह दिन है जिसमें हम अपना कुछ बना सकते हैं। आपको आपका घर दे दिया है और उसमें जाने का रास्ता भी दे दिया है। अगर आप उस घर में नहीं जाते और बाहर ही घूम रहे हैं तो समय ऐसा आता है कि वहाँ से आपको कोई उठाकर ले जाएगा। उस समय से पहले कि आपको कोई उठाकर ले जाए और ऐसी गुलामी में डाल दे, ऐसे कुएं में डाल दे जिसमें से निकलने का कोई साधन ना हो। आप अपने घर में दाखिल हो जाओ जहाँ कोई नहीं पहुँचेगा, जहाँ कोई दुखी, कोई दुश्मन, कोई पराया नहीं है, आ ही नहीं सकता। वहाँ एक पहरेदार है, मालिक है, बैठा है, आपका पिता परमेश्वर परमात्मा। वहाँ सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान भी नहीं है वहाँ। तो ऐसा समय हमें मिला है कि हम अपना भविष्य बना सकते हैं, दुखों का नाश सदा के लिए कर सकते हैं। सदा अनंत है नहीं वियोग, वह जगह ऐसी है जहाँ सदा का आनंद है, वियोग का सपना भी नहीं आ सकता। वह आपको घर मिला हुआ है तो उसमें दाखिल होने के लिए आपको क्यों शर्म आती है। सिर्फ इतना ही एक कारण है कि मन जो आपके साथ लगा हुआ है यह आपको अंतर्वृत्त होने नहीं देता, उस घर का पता ही नहीं लगने देता कि वह घर है या नहीं। आप में बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्होंने नाम भी लिया है, फिर भी आपको विश्वास नहीं है कि आपका सुख कहाँ है, आपका जीवन कहाँ है, आपकी शांति कहाँ है। आप यह कहो कि मकान बना लेंगे, बैंक बैलेंस बना लेंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी तो आपका काम ठीक चल पड़ेगा और किसी चीज़ की ज़रूरत
नहीं है, ये काफ़ी है। आपके मन में यही ख्याल है, लेकिन यह नहीं पता कि ये सारा संसार जो है धोखा है, इसमें कुछ नहीं है। और यह इंसान इस संसार से जाता है, जिसको कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, यह काया भी कुछ भी साथ नहीं जाता, खाली हाथ जाता है, बड़ा परेशान होकर जाता है और आगे परेशानी बनी रहती है। क्योंकि यहाँ वह कमाई करने का समय था। कमाई क्या कि अपने घर में दाखिल हो जाओ, बस यही कमाई है। यह तो मन है, उसकी ना मानो, गुरु की मान लो। मन की मत त्यागो हरिजन, हुक्म बुझिए सुख पाए रे। कुछ भी होता रहे, घी का घड़ा रुड़ जाए, गिर जाए, कुछ भी है। आग लगी हुई है, नामदेव जी थे, उनकी घास फूस की झोंपड़ी थी, उसमें आग लग गई। आप भजन पर बैठे हुए थे, कहीं बाहर लोग उनके घर की आग को बुझाने लगे और उनको उठाकर कहने लगे कि आपके घर को आग लगी हुई है। तो कहने लगे आपे पावक आपे पवना, जा रे खसमता रख्यो कवना। मुझे बचाने वाला कौन है और मुझे जलाने वाला कौन है? सब कुछ परमेश्वर परमात्मा ही करता है। वह पावक भी आप ही है, आग भी आप ही है, हवा भी आप ही है और जलाने वाला भी आप ही है। और अगर उसकी मंशा यही है तो उससे बचा भी कौन सकता है? वह समर्थ है, जो करना चाहता है वह करेगा, और वह जो करता है मेरे फायदे के लिए करता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरा है, वह जो करेगा मेरे लिए ठीक ही करेगा, गलत नहीं करेगा। जो होता है होने दो, ये भी ठीक है। मान लो एक बच्चा है, उसका बाप जो है उसके पास तलवार है। कोई कहता है हे बेटे, तेरा बाप तलवार लिए घूमता है, जरा खबरदार हो जा। तो कहने लगा मेरा बाप है भाई, मेरे लिए तलवार नहीं, मेरे दुश्मनों के लिए है। वह जो मेरा दुश्मन होगा उस पर वार करेगा। उसके पास तलवार है, मेरे लिए उसकी तलवार नहीं है। मुझे विश्वास है और होता भी ऐसा ही है। भाव है वह ऐसा पिता होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। मान लो दुनियादार माता पिता पर शायद आप ना विश्वास करो या अपने बच्चों पर भी ना कर सको, ऐसी उदाहरण आपको मिलेगी। हिरण्य कश्यप जैसा बाप अपने बेटे को कत्ल करने के लिए हाथ में तलवार लेकर पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन बचाने वाला भी है, उसे बचा लिया। असल बाप कौन हुआ? वह जो बचाने वाला है। उससे कभी यह आस नहीं की जा सकती कि वह अपने बच्चे का कभी भी किसी हालत में भी कितने भी अवगुण कर ले, वह कभी चितारता भी नहीं है। अवगुण को ना चितारे, पतित पावन हरि बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले। वह सदा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, उसमें कभी तब्दीली नहीं आई और ना आ सकती है, ना आई पहले ना आएगी। जिसको बच्चा पिता का कहा जाता है उस पर इंसान विश्वास नहीं करता। यह दुनियादारी जो है यह है ही नहीं, यह तो एक धोखा है। ऊपर सोना चमकता है, अंदर पीतल ही पीतल है, भंगार पड़ी हुई है। हाँ, हमारे बाहर सब भंगार पड़ी है और अंदर सब कुछ है। जो अंदर है वो आपका है, जिससे आपको फायदा ही हो सकता है। कितनी बार आपने ये सुना होगा, लेकिन आपके ऊपर इसका कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि जो मन का पर्दा पड़ा हुआ है, जो असर पड़ा हुआ है जादू का, यह आपकी आत्मा से उतर नहीं सकता। जब तक यह जहर का असर उतरता नहीं है तब तक आत्मा को होश नहीं आती। तो ये कैसे होगा? जब आप अमृत नाम निधान है, मिल पियो भाई। जो आपको अमृत की धारा दी गई है, नाम जो शब्द है, अमृत शब्द पीवे जन कोई, नानक ताकि परमगत होई। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।